अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हर 5 सेकंड में एक आदमी शुगर के मर्ज का सामना करता है। हर 10 सेकंड में एक आदमी शुगर की पेचीदगी की वजह से मरता है और हर 30 सेकंड में एक आदमी का शुगर की पेचीदगी की वजह से जिस्म का कोई हिस्सा, ज़्यादातर पाँव काट कर अलग कर दिया जाता है। आमतौर पर शुगर को लोग बस खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना होना ही समझते हैं। ग्लूकोज हमारी खुराक का अहम जुज़्व है और हमारे खुलियों की तवानाई बनाने के लिए ईंधन की हैसियत रखता है। लिहाजा निज़ाम से ग्लूकोज खून के ज़रिए खुलियों तक पहुंचता है। इस दौरान पहले ग्लूकोज जिगर में जाता है, जहां उसका एक हिस्सा स्टोर कर लिया जाता है और फिर खून के ज़रिए जिस्म के बाकी हिस्सों को मिलता है। हमारे जिस्म के ज़्यादातर खुलियों में ग्लूकोज को दाखिल करवाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। इंसुलिन इसके अलावा भी कुछ काम करती है। ये इंसुलिन हमारे लबलबे से आता है और ये भी खून के रास्ते से ही जिस्म के खुलियों तक पहुंचता है। शुगर दो इकसाम की होती है। पहली किस्म यानी टाइप 1 में शुगर इम्यून सिस्टम गलती से मुख्तलिफ जीनियाती पेचीदगियों की वजह से लबलबे के इंसुलिन बनाने वाले खुलियों पर हमलावर हो जाता है और इंसुलिन की मिकदार में कमी आना शुरू हो जाती है। जबकि ज़ियाबतीस की दूसरी किस्म यानी टाइप 2 में जिस्म के मुख्तलिफ खुलिये इंसुलिन को दुरुस्त रिस्पॉन्स नहीं देते, जिसकी बड़ी वजह हमारा लाइफ स्टाइल होता है। दोनों ही सूरतों में खून में मौजूद ग्लूकोज खुलियों तक नहीं पहुंच पाता और खून में ही इकट्ठा होने लगता है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ये थी वो मालूमात जो हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन असल बात यह है खून में ग्लूकोज का बड़ा होना मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसान को मज़ीद मसाइल और मौत की तरफ आहिस्ता आहिस्ता खींच रहा होता है। खून में ग्लूकोज का ज़्यादा रहना खून की नालियों पर ही बहुत बुरा असर डालता है। अगर हम बड़ी नालियों की बात करें, जैसा कि दिलो दिमाग को खून सप्लाई करने वाली नालियां या फिर टांगों को खून सप्लाई करने वाली नालियां, तो खून में ज़्यादा ग्लूकोज की वजह से उन नालियों में रुकावटें बनने लगती हैं, जिनसे जिस्म के इन अहम अज़ा को खून की सप्लाई कम होने लगती है। ये रुकावट महीनों से सालों तक बनी रहती है और आहिस्ता आहिस्ता खून की सप्लाई कम करती रहती है। फिर एक दिन ये रुकावट अपनी जगह से टूट जाती है, तो वहाँ प्लेटलेट्स आ जाते हैं जो इस नाली में खून का बहाव शदीद तौर पर रोक देते हैं। फिर अगर ये नाली आपके दिल को खून सप्लाई कर रही थी तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है, और अगर दिमाग के किसी हिस्से को खून दे रही थी तो फालिज का अटैक, स्ट्रोक सामने आ जाता है। बड़ी नालियों में इस हालत की वजह से शुगर के अलावा कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर भी बन सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बारीक शरियानों में जो गड़बड़ शुगर और ग्लूकोज का ज़्यादा लेवल करते हैं, इसका कोई सानी नहीं। आंखों की बारीक बारीक शरियानों में ग्लूकोज के ज़्यादा होने से ये शरियानें एक तरह से लीक करने लग जाती हैं, जिससे खून से मुख्तलिफ प्रोटीन्स और दूसरे मादे निकलकर आँखों के रेटिना में जमा होने लग जाते हैं, जिससे बिनाई कमज़ोर हो जाती है और मामला अंधेपन की तरफ बढ़ता चला जाता है। गुर्दों का काम खून से मुख्तलिफ मादों की सफाई करना है। जब गुर्दों की बारीक बारीक शरियानों में ग्लूकोज आ जाता है तो वो भी लीक होने लग जाती हैं और पेशाब में वो प्रोटीन भी आने लग जाता है जो नॉर्मल हालात में नहीं आना चाहिए था। ग्लूकोज अपने साथ ढेर सारा पानी भी ले जाता है, जिससे पेशाब भी कसरत से आता है। इस अमल के चलते गुर्दों की शरियानें इतनी मुतासिर हो जाती हैं कि गुर्दे अपना काम छोड़ जाते हैं, जिस वजह से यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लगता है और उनके अपने मसाइल शुरू हो जाते हैं। और आम तौर पर लोग इसकी तरफ तब गौर करते हैं जब ये गुर्दे फेल होने की आखिरी स्टेज पर होते हैं। नर्व के मुतासिर होने की वजह से शुगर के मरीज को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द महसूस होता है। वहीं यूरिक एसिड जोड़ों के दर्द का बाइस बनता है। ये शुगर और ज़्यादा ग्लूकोज से होने वाली कुछ बड़े मसाइल थे। इनके अलावा और भी बहुत से मामूलात चल रहे होते हैं। शुगर और उसके इन अजाबों से बचने के बेहतरीन तरीका अपने लाइफ स्टाइल को तब्दील करना है। शुगर की तशखीस से पहले और ख़ास तौर पर बाद में अपने खाने पीने का ख्याल रखें, वज़न कंट्रोल रखें, सिगरेट नोशी को तर्क करें। एक अहम चीज़ टेंशन और स्ट्रेस भी है, जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। और रोज़ वर्जिश करें और साथ ही अपने डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप करवाते रहें। इस एहतियात का भी एक वक्त है। बिस्तर पर लगने के बाद एहतियात का सोचा तो क्या सोचा, फिर तो बात बहुत आगे जा चुकी होती है। इसलिए जो कल करे सो आज, जो आज करे सो अभी।